हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक थाई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है पीसफुल प्रॉपर्टी। एपिसोड की शुरुआत में हम रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले होम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अमेरिका में रहा करता था और वो जस्ट अपने फ्लैट पर ही आया होता है जहाँ वो टीवी पर उसके अपार्टमेंट की ही किसी लड़की की आत्महत्या के बारे में सुनता है और थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक घोस्ट गर्ल खड़ी हुई थी जिसे होम बहुत ही बुरी तरीके से पंच कर देता है। लेकिन असल में वो तो होम की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही उसके फ्रेंड्स भी थे जो कि वहाँ पर हेलोवीन पार्टी करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि होम अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी। लेकिन तभी होम के फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आ जाता है और होम बहाना बनाता है कि वो तो उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, इसीलिए उसे कॉल आ रहे होंगे। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका फ़ोन छीन कर पता लगा लेती है कि होम तो किसी और लड़की के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। पर इससे होम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो वापस से पार्टी भी करने लग जाता है। लेकिन अब उसकी कही हुई बात सच निकल जाती है क्योंकि उसी वक्त उसे अपने अंकल सोमकित का मैसेज आता है और होम के ग्रैंडपा सच में गुजर चुके थे, जिस वजह से होम को वापस से अपने घर थाईलैंड जाना था। दूसरी तरफ थाईलैंड में हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम था पीच और वो अपने एरिया का एक लोकल शेफ था जहाँ वो किसी घर में खाना बना रहा था। पर तभी वो किसी चीज़ को देखकर डर जाता है और हम जान पाते हैं कि पीच को रात के साथ साथ दिन में भी भटकते हुए स्पिरिट्स नजर आया करती थी, जिस वजह से वो हमेशा ही उन्हें देखकर डर जाता था। इसकी वजह से अब उसके शेफ की जॉब भी खतरे में थी क्योंकि सभी लोग उसके ऐसे बिहेवियर से परेशान हो जाते थे। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि पीच हमेशा की तरह टेम्पल जाकर ऑफरिंग्स कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का घोस्ट भी दिखाई दे रहा था जिससे कि पीच डरने के बावजूद उसे देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे घोस्ट देखने की आदत हो गई थी। लेकिन तभी पीछे से कोई और आकर पीच को डरा देता है और वो था असल में उसका फ्रेंड जिसका नाम बेस्ट है, जो कि थोड़े समय पहले ही टाउन में आया था और उसे एक फेमस रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल गई थी। उसके पास अब बहुत सारे पैसे भी थे तो वो अपने लिए उसी टाउन में एक घर भी खरीद रहा था, जिससे कि पीच काफ़ी खुश था। पर बेस्ट को पीच के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी एक अच्छा शेफ था पर उसे अब तक कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। इसके बाद पीच अपने रेंटल हाउस में चला जाता है। वहाँ वो अपनी बहन पांग के साथ रहता था और पांग को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था जहाँ से थोड़े बहुत पैसे कपड़े सेल करके भी मिल जाते थे। वहीं वो अपनी एक ड्रेस का रिव्यू कर रही होती है लेकिन गलती से वो अपनी रूम की कर्टेन्स हटा देती है और पीच को बाहर एक घोस्ट नजर आ जाता है जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्ला पड़ता है और उसकी बहन उसे संभालती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन दोनों का बस यही एक ड्रीम था कि उनका भी एक अच्छा सा घर हो, इसीलिए पांग पीच को मोटिवेट करती है कि वो एक दिन अपना नया घर ज़रूर लेंगे। लेकिन तभी उनकी लैंडलॉर्ड उन्हें परेशान करने के लिए आ जाती है क्योंकि उन दोनों ने अभी तक रेंट पे नहीं किया था। दूसरी तरफ हम होम को देखते हैं जो कि अपने मेंशन में पहुंच चुका था। वहां पर जाते ही उसे अपने ग्रैंडपा की याद आने लग जाती है क्योंकि वो उनकी बहुत ही क्लोज हुआ करता था। तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर अटॉर्नी से जो कि होम को उसकी नई पर्सनल असिस्टेंट कान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अब से कान ही होम के लीगल मैटर्स का ध्यान रखने वाली थी। जब होम उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे लॉ और आर्टिकल समझाने लग जाती है कि वो उसका बॉस है और कान उसकी एम्प्लॉय है, यानी कि वो एक चलती फिरती रोबोट थी जो बस अपना काम करने के लिए होम के साथ थी। फिर होम से मिलने वहाँ पर अंकल सोमकित भी आ जाते हैं और वो होम के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ कर लेकर आए थे जिसका नाम डेक होता है। अब क्योंकि होम बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला था तो उसको सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर होम डेक को देखकर भी उसके साथ मस्ती करने लग जाता है और कान मिस्टर अटॉर्नी से पूछती है कि क्या इस घर में सभी इतने अजीब हैं। तो मिस्टर अटॉर्नी उसे बताता है कि इस घर की सबसे अजीब मेंबर तो अब आने वाली है और वो थी असल में आंटी फोन, जो कि वहाँ पर आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि वो इतनी सारी प्रॉपर्टी अकेले भला कैसे संभालेगी। लेकिन अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा होना बाकी था जिसके लिए उन सभी को साथ में बैठाया जाता है और यहाँ पर उन्हें मिस्टर समाई जो कि होम के ग्रैंडपा थे उनकी एक वीडियो दिखाई जाती है। उसके हिसाब से मेंशन के पीछे बना एक छोटा सा बंगलो मिस्टर सोमकित को मिलने वाला था और प्रॉपर्टी का 3% हिस्सा आंटी फोन को मिलने वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलने वाला था होम को क्योंकि आंटी फोन असल में उनकी रियल बेटी नहीं थी और वो मिस्टर समाई की स्टेप डॉटर थी।
रही बात सोमकित की, तो वो थोड़े में ही काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसकी वजह से मिस्टर समाई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ और वो मेंशन और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने होम के नाम कर दी थी, क्योंकि वो इकलौता ही उनका एक ब्लड रिलेटिव था और उन सभी चीज़ों का वारिस था, जिसकी वजह से सोमकित तो होम के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन आंटी फोन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने असिस्टेंट के साथ होम को मारने के लिए आगे भी आती है, लेकिन उसे डेक रोक लेता है और वहाँ से बाहर निकाल देता है। होम फिर सोमकित से बात करने लग जाता है कि उसे तो इतनी सारी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं और वो उन सबको बेचकर कुछ दिनों में वापस से अमेरिका चला जाएगा। इस पर अंकल सोमकित उसे सच बता देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेचना अब इतना भी आसान नहीं रहा है और लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ खरीदने से डर रहे हैं, जो बात होम को कुछ समझ नहीं आती। तभी कान होम को एक वीडियो दिखाती है, जो कि असल में पांग की एक लाइव स्ट्रीम थी, जहाँ वो बेस्ट का नया घर रिव्यू करने पीच के साथ गई थी और वो लोग घर को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे थे। पर तभी बेस्ट उन्हें दीवार पर बने एक बॉडी प्रिंट दिखाता है और उस बॉडी प्रिंट को वो जितनी बार साफ करने की कोशिश कर रहा था, वो वापस से सेम उसी जगह पर अपीयर हो रहा था, जिससे कि बेस्ट काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो चाहता था कि पीच आकर उसकी हेल्प करे, पर जब पीच उस बॉडी प्रिंट को देखता है तो वहाँ पर उसे एक वर्कर का घोस्ट दीवार से टंगा हुआ दिखाई देता है, जो कि पीच का पैर खींचकर उसे घर से बाहर फेंक देता है। ये देखकर पांग और बेस्ट काफ़ी डर गए थे, पर लाइव स्ट्रीमिंग पर जितने भी लोग ये सब कुछ देख रहे थे वो ये जान चुके थे कि ये सारी प्रॉपर्टी मिस्टर समाई की है और हॉन्टेड है। यही वजह थी कि अब होम अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच भी नहीं सकता था, जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गुस्से में डेक के साथ पीच के घर भी चला जाता है, जहाँ वो उसे वार्न करता है कि अगर पीच ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब नाटक बंद नहीं किया तो वो उसे कोर्ट तक लेकर जाएगा। फिर होम अपनी उस प्रॉपर्टी पर 2 एक्सॉर्सिस्ट को बुलाता है, जो कि असल में फेक थे, क्योंकि वो तो बस होम से पैसे लूटने के लिए आए थे। पर जब वो वहाँ पर अपना नाटक शुरू करते हैं तो सच में उनके अंदर घोस्ट आ जाता है और वो एक एक्सॉर्सिस्ट को करंट देकर फ्रीज भी कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। और अब बेस्ट ने भी होम को बोल दिया था कि वो उसके घर अब नहीं खरीदेगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ जब पांग पीच को समझा रही होती हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तभी पीच को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से बेस्ट के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हालात और भी बिगड़ गए थे क्योंकि वो बॉडी प्रिंट फैलता ही जा रहा था। तभी पीच आकर वहाँ पर बेस्ट की मदद से एक मील तैयार करता है और वो घोस्ट को फ्राइड राइस बनाकर खाने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि असल में वो घोस्ट एक इलेक्ट्रिशियन का था जिसने वो घर बनाने में हेल्प की थी, पर किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी लास्ट मील भी नहीं खा सका और मर गया, जो कि असल में रियल न्यूज़ थी और मिस्टर समाई ने ये न्यूज़ फैलाने से बचा ली थी। पर इससे वो घोस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए पीच उसे वही फ्राइड राइस मील ऑफर करके उसे ये भी कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा घर बनाया है और वो उन सबको हमेशा याद रहेगा। जो सुनकर अब वो घोस्ट सबसे पहले अपनी लास्ट मील खाता है और फिर इन सभी को माफ़ करके साइलेंटली वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने से अब वो बॉडी प्रिंट भी वहाँ से चला गया था और बेस्ट वो घर खरीदने के लिए भी तैयार था। जो सब कुछ असल में पांग अपने फ़ोन में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और जब सभी लोग देखते हैं कि उनके टाउन में एक हैंडसम और इंटेलिजेंट एक्सॉर्सिस्ट पीच आ गया है, तो सब लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लग जाते हैं और पीच अपने इस काम के लिए सोशल मीडिया पर फेमस भी हो जाता है। जो सब कुछ होम भी देखकर सरप्राइज था और उसे अपने ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आती है कि वो जब उन प्रॉपर्टीज़ को बेच देगा तभी वो जान पाएगा कि असली घर क्या होता है और उसे उसी माइंडसेट के साथ उन प्रॉपर्टीज़ को बेचना सीखना होगा, जिससे कि वो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को समझ पाए। इसके लिए अब होम को एक रियल एक्सॉर्सिस्ट यानी कि पीच की ज़रूरत थी, इसलिए वो रात को चुपके से उसके घर में घुसकर उसके बेड पर सो जाता है। जैसे ही पीच उसे देखता है तो काफ़ी डर जाता है, पर होम पीच के सामने एक ऑफ़र रखता है कि वो जानता है कि पीच को भी एक नया घर खरीदना है और अगर सच में उसे पैसे कमाने हैं तो उसे होम के साथ टीम अप करना होगा, यानी कि वो दोनों अब उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए साथ में काम करने वाले थे। दूसरी तरफ हम 3 टीनेजर्स को एक बंद पड़ी हुई विग फैक्ट्री में वीजा बोर्ड खेलते हुए देखते हैं। वो तीनों वहाँ पर किसी लड़की के घोस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि असल में घोस्ट वगैरह नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो लोग वीजा बोर्ड पर गेम शुरू करते हैं तो अचानक ही वो गेम वर्क करने लग जाता है और उन्होंने उस पर जो ग्लास रखा था वो भी अचानक ही अपने आप मूव करने लग जाता है, जिससे कि वो लोग इतना डर जाते हैं कि गेम को बीच में ही रोक देते हैं। उनमें से एक दोस्त उस लड़की के घोस्ट से पोजेस भी हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर होम अभी पीच से टीम अप करने के लिए उसे मना रहा था और पीच मना किए जा रहा था, क्योंकि वो होम के जैसे इरिटेटिंग और चाइल्डिश लड़के के साथ काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उनकी ये सारी बातें पांग ने सुन ली थी और पैसों का नाम सुनते ही वो किसी तरीके से पीच को भी मना लेती है कि वो लोग होम के साथ काम ज़रूर करेंगे। इसीलिए होम उनका एक ट्रायल लेने के लिए
उन्हें खलूस की एक बंद पड़ी हुई प्रॉपर्टी पर आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। और अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो प्रॉपर्टी असल में वही बंद पड़ी हुई विग फैक्ट्री थी जहाँ वो बच्चे वीजा बोर्ड खेल रहे थे। कानून लोगों को उस फैक्ट्री के बारे में बताती है कि ये फैक्ट्री 10 सालों से बंद है क्योंकि वहाँ पर किसी ने एक लड़की के घोस्ट के होने का र्यूमर फैला दिया था। और इसी फैक्ट्री में एक विग थी जो कि कर्स थी, जिसे ढूंढने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं। पर होम तो अब भी सब कुछ मजाक में ले रहा था। तभी पीच को वहाँ पर एक अंकल नजर आते हैं, पर वो अंकल उस फैक्ट्री के बाहर ही घोस्ट किट बेचा करते थे। और वो उन सभी को बताते हैं कि असल में 10 साल पहले उस फैक्ट्री में रक नाम की एक लड़की काम किया करती थी। वो फैक्ट्री के अंदर से चोरी भी किया करती थी, जिसकी वजह से वो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया। लेकिन इन सब से उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो फैक्ट्री के ही एक रूम के अंदर मर गई, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। जो सब कुछ बताकर वो अंकल अपनी घोस्ट किट भी उन्हें बेचना चाहते थे, पर पांगुन संकट से बोलती है कि अब उसका भाई एक एक्सॉर्सिस्ट है तो उसे किसी घोस्ट किट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अंकल अब पीठ से पूछने लग जाते हैं कि वो लोग भला घोस्ट को कैसे पकड़ेंगे या फिर उसका एक्सॉर्सिज्म कैसे करेंगे, जिसका जवाब तो पीच के पास भी नहीं था क्योंकि उसे तो बस घोस्ट दिखाई दिया करते थे। लेकिन उसके पास एक और अच्छा आइडिया था कि वो अपने फूड से घोस्ट को अट्रैक्ट कर सकता था। इसीलिए वो सबसे पहले राग का फेवरेट फूड जल्दी से प्रिपेयर कर लेता है, जो कि असल में एक सैंडविच था। फिर वो लोग वापस से फैक्ट्री में राग से कॉन्टैक्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कान फैक्ट्री के बाहर रुककर उनका वेट करने वाली थी। पर जब पीच राग को सैंडविच ऑफर करता है तो वो पीच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर पड़े हुए सारे मैनिक्विन्स भी उन लोगों की तरफ टर्न हो जाते हैं, जिसे डर कर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन राग ने फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब भी कान बिल्कुल चिल थी और वो बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोलकर उनसे बोलती है कि वो लोग तो यहाँ पर घोस्ट को ही देखने के लिए आए थे ना, तो भला इतना डर क्यों रहे हैं। लेकिन कोई भी कान की बात नहीं सुनता और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ होम पीच से ये कहकर भी लड़ाई कर लेता है कि पीच ने राग के लिए एक सस्ता सैंडविच बनाया था, इसीलिए वो उन पर गुस्सा हो गई, जिससे पीच भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब वो भी इतनी इंसल्ट के बाद होम के साथ काम करना नहीं चाहता था। लेकिन पांग किस तरीके से पीच को समझाती है कि भले ही पीच होम के साथ काम करना नहीं चाहता है, पर उन्हें राग की मदद तो करनी ही होगी और उससे पहले उन्हें राग के बारे में जानना होगा कि उसकी मौत क्यों और कैसे हुई। तभी उनके सामने राग की मॉम आ जाती है, जो उन्हें पूरी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से राग अपने बॉयफ्रेंड के साथ फैक्ट्री में काम किया करती थी। वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफ़ी हार्ड वर्किंग भी थी, पर उनके मैनेजर ने ही उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो फैक्ट्री में चोरी करती है, जिसकी वजह से उसे फैक्ट्री से फायर कर दिया गया। और यही सब सुनकर पीट समझ जाता है कि असल में राग क्या चाहती है, और वो ये था कि वो अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को क्लियर करना चाहती थी। वो बस अपनी इमेज ठीक करना चाहती थी। दूसरी तरफ होम राग के स्पिरिट से बात करने के लिए डेक और कान की मदद से बहुत सारे एक्सपेंसिव खाना लेकर फैक्ट्री में वापस चला जाता है, जहाँ वो सोच रहा था कि राग उसका अच्छा खाना एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन वो सारा खाना गुस्से में उन दोनों के ऊपर ही फेंक देती है और उन्हें डराकर फैक्ट्री से भगा देती है। लेकिन इसके साथ साथ कान की नज़र राग के लॉकर पर चली जाती है और उसमें उसे राग के बॉयफ्रेंड एके के भेजे हुए लव लेटर्स भी मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब होम वापस से अपनी मेंशन में जाता है तो अंकल सोम की विग पहनकर अपनी अगली पार्टी की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें देखकर एक बार के लिए होम डर जाता है और इसके बाद वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसके साथ आज क्या हुआ। जिस पर अंकल उसे समझाते हैं कि होम को अपनी टीम बनाने के लिए अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से जानना पड़ेगा, यानी कि उसे पीच और पांग की लाइफ के बारे में जानना चाहिए, तभी वो उनके साथ काम कर पाएगा। जिसकी वजह से वो अपने अंकल के कहने पर वो अगले दिन डेक के साथ पीच के घर जाता है, पर वो देखता है कि पीच खुद पांग के साथ जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा था, इसीलिए वो उन दोनों का पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों उस आदमी को किडनैप करके फैक्ट्री में लेकर आए थे, जिसकी फैक्ट्री के बाहर घोस्ट किट की शॉप थी। तो सब कुछ देखकर होम तो यही सोच रहा था कि वो जितना उन दोनों को जानने की कोशिश कर रहा है, उसे वो दोनों और भी ज़्यादा ईविल लगते जा रहे हैं। तभी वो चुप कर देखता है कि पीच अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल रहा था, जैसे कि उसे लगता है कि शायद पीच उस आदमी को मारने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए वहां पर आ जाता है। लेकिन असल में वो तो सिर्फ उस आदमी की रस्सी काटने के लिए चाकू निकाल रहा था और पीच होम को सब कुछ बता देता है कि वो आदमी असल में राग का मैनेजर था और उसने ही उसे फायर किया था, यानी कि वो आदमी अब राग से माफ़ी मांग करके उसकी आत्मा को शांति दिला सकता था। पर फिर भी वो आदमी उन लोगों की बात नहीं मानता
और कहता है कि राक ने सच में एक एक्सपेंसिव विग चुराई थी, जिसके साथ साथ पीच और होम भी वापस से लड़ाई करने लग जाते हैं और इन सब से गुस्सा होकर राक का घोस्ट पांग को पोजेस कर लेता है। पांग अब उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, जो देखकर पीच तो बेहोशी हो गया था। इसीलिए होम पीच को गोद में उठाकर वहां से लेकर भागता है और वो दोनों एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, जहां पर होम पीच को थप्पड़ मारकर जगा देता है और उससे पूछने लग जाता है कि अब वो क्या करेंगे और पांग को कैसे बचाएंगे। तभी पीच को समझ आता है कि ज़रूर राक उनसे कांटेक्ट करना चाहती है, इसलिए उसने पांग को पोजेस किया, क्योंकि पीच तो सिर्फ घोस्ट को देख सकता था और वो उन्हें सुन नहीं सकता था, यानी कि उन्हें बस राक से बात करनी थी, जो कि असल में पांग की बॉडी में थी। तभी पांग भी वहाँ पर आ जाती है और वो होम को नीचे गिराकर पीच के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी खान वहाँ पर एक मॉन्क के साथ आती है और असल में वो मॉन्क था राक का बॉयफ्रेंड, जो कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताता है कि असल में राक एक बहुत ही पुअर फैमिली से थी, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में भी बहुत ही मेहनत से काम किया करती थी और सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। पर साथ ही उसके काफ़ी सुंदर और घने बाल भी थे, जो कि उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राक को पता चला कि उसे फाइनल स्टेज कैंसर था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गई और उसके बाल भी कैंसर की वजह से टूटने लग गए थे। लेकिन उसने फिर भी फैक्ट्री में काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी मॉम के लिए पैसे इकट्ठा करने थे और उसे विश्वास था कि फैक्ट्री भी उसके मरने पर उसकी मॉम को तो कंपनसेशन मनी देगी ही। लेकिन धीरे धीरे राक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी और उसके सारे बाल भी झड़ गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने बाल वापस चाहिए थे। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर विग पर गई, जो कि सेम उसके बालों के जैसी थी और वो बस उस विग को वॉशरूम में ले जाकर ट्राई करना चाहती थी, अपने आप को पहले की तरह देखकर खुश होना चाहती थी। लेकिन ऐसा करते हुए उसे मैनेजर ने देख लिया और मैनेजर को ये लगा कि वो उस विग को चोरी कर रही है, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और उसे जॉब से फायर भी कर दिया। यही वजह थी कि राक ने उस वॉशरूम में ही अपनी जान ले ली, क्योंकि वो तो मरने से पहले बस अपने आप को वापस बालों के साथ ब्यूटीफुल देखना चाहती थी। जहाँ उसके मौत के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने भी फैक्ट्री को छोड़ दिया और वो एक मॉन्क बन गया, ताकि वो उसकी आत्मा को शांति दिला पाए। पर अब वो भी नहीं जानता था कि राक की आत्मा क्या चाहती थी। लेकिन ये पूरी सच्चाई सुनकर पीच तो समझ चुका था कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वो उसी वक्त कान के साथ मिलकर एक विग तैयार करता है और उस विग को राक की आत्मा को ऑफर करता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब उसकी आखिरी विश भी पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने आखिरी बार खुद को अपने सुंदर बालों के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और उसी वक्त कान को भी किसी का कॉल आता है और सामने जो इंसान था वो असल में होम की फैक्ट्री खरीदना चाहता था। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पांग को उस फैक्ट्री में से कुछ यूनिफॉर्म मिल गई थी, जिससे कि वो लोग उन यूनिफॉर्म्स को पहनकर होम की बाकी की प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी शूट करते हैं। और वो एक तरह से घोस्ट बस्टर बन चुके थे, जो कि लोगों को घोस्ट फ्री प्रॉपर्टीज़ दिलवाने में हेल्प करने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीच अपनी बहन के साथ घर पर होता है। वो अपने इस काम से थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि वो हर बार उनकी हेल्प कर पाएगा। लेकिन तभी होम उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को उनके पहले सैलरी चेक देने के साथ साथ ये भी बताता है कि वो राक की मॉम को भी कंपनसेशन मनी दिलाएगा। जो सुनकर पीच और पांग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो समझ पा रहे थे कि होम इतना भी बुरा इंसान नहीं है। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब खान मिस्टर अटॉर्नी से कंपनसेशन मनी की बात कर रही थी, तो मिस्टर अटॉर्नी खान को समझाते हैं कि उसे ठीक से बिजनेस को समझना होगा। वो लोग इस तरीके से मिस्टर समाई के पैसों को किसी नॉर्मल इंसान पर वेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें अपने बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना होगा। जो सुनकर खान को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ये तो समझ चुकी थी कि ज़रूर इस फैमिली के काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। आगे हम देखते हैं कि एक बाइक राइडर बहुत तेज बारिश में मिस्टर समाई के होटल में एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आता है और उसने एक ब्लैक हेलमेट अपने सिर पर लगा रखा था, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर अंदर तो जाने देता है, पर जाने से पहले वो उसका हेलमेट उतारने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो राइडर अपना हेलमेट उतारता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस राइडर का सर ही गायब था, यानी कि वो एक घोस्ट था। अब हम देखते हैं कि पांग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में घोस्ट ट्रैकर मशीन का रिव्यू कर रही होती है और वो मशीन बाथरूम की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही पांग दरवाज़ा खोलती है तो अंदर पीच होता है, यानी कि मशीन तो ख़राब निकली। तभी उनकी लैंडलॉर्ड रूम के बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है कि वो अपना रेंट कब पे करेंगे। लेकिन सारी सैलरी तो पांग ने उस मशीन पर खर्च कर दी थी, इसीलिए दोनों जल्दी से कर्टन के पीछे जाकर छुप जाते हैं
और लैंडलॉर्ड के जाने का वेट कर रहे थे। पर तभी पीच को कर्टेन्स के पीछे एक घोस्ट नजर आता है तो वो जोर से चिल्ला देता है। इसकी वजह से उसकी लैंडलॉर्ड उन्हें इस बार तो पकड़ ही लेती है और वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से अब दोनों हेल्प लेने के लिए होम की मेंशन चले जाते हैं। यहाँ पर होम उन्हें रहने की जगह देने के लिए तैयार था, पर इससे पहले वो पीच को उसकी तारीफ करने के लिए फोर्स करता है और उसे ये सब बुलवाता है कि होम एक काइंड और हैंडसम लड़का है, जो सब पीच को ना चाहते हुए बोलना पड़ता है। लेकिन बदले में होम उन दोनों को अपने मेंशन के बेसमेंट में रहने के लिए जगह दे देता है और वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है, जिसे पीच पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले ही पांग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। और यहाँ होम उनका मजाक उड़ाता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो दोनों जो भी प्रॉपर्टी घोस्ट से फ्री करवा कर सेल करवाएंगे उसका सिर्फ 1% ही उन्हें मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों तो एक बार के लिए डर ही जाते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो 1% भी 1 मिलियन के बराबर था, तो वो दोनों वापस से खुश हो जाते हैं। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में एक और रूल था, और वो रूल ये था कि इन दोनों को अब से वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कि होम इनसे करवाएगा। उनका टेस्ट लेने के लिए वो सबसे पहले पीच से सिंगिंग करवाता है, जो कि उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। इसके बाद ये लोग काम की बात पर आ जाते हैं। इस बार उन्हें जिस घोस्ट का एक्सॉर्सिज्म करना था वो था असल में वही बाइक राइडर का घोस्ट, जिसके लिए ये चारों मिस्टर समाई के पैलेस जाते हैं और कानून ने बताती है कि उस पैलेस में रहने वाले लोगों ने वहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए आदमी को नोटिस किया था, जो कि हमेशा बारिश में ही आया करता था और उसके आने से होटल में हॉन्टेड चीज़ें भी हो रही थी, जिसकी वजह से होटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और उस घोस्ट की बैक स्टोरी ये थी कि वो एक बाइक राइडर था जिसकी 30 अगस्त को एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी और उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। यही वजह थी कि उस दिन रिसेप्शनिस्ट को भी उस राइडर के हेलमेट उतारने पर उसका सर नजर नहीं आया था। अब पीच होम से पूछता है कि अगर वो राइडर बारिश में ही बाहर आता है तो क्या उन लोगों को वहाँ पर बारिश आने तक का वेट करना होगा। तो होम उन्हें बताता है कि उसने तो इस बारे में भी कुछ सोच रखा है। और तभी हम देखते हैं कि डेक वहाँ पर एक पाइप लेकर आ जाता है और वहाँ पर पानी से शावर करके बारिश बना रहा था, जो कि पीच और पांग को काफ़ी स्टूपिड लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर असली बारिश भी शुरू हो चुकी थी और जब वो लोग होटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो बाइक राइडर भी पीच को नजर आता है, जिसे देखकर ये तीनों ही भागते हैं और जाकर एक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं। होम पीच को उस घोस्ट के लिए कुछ कुक करने के लिए कहता है, क्योंकि यही उनका एक प्लान था। पर पीच तो अपना सारा कुकिंग का सामान कार में ही भूल गया था, तो वहीं पर पड़ी हुई कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाकर उस घोस्ट को ऑफर करने की कोशिश करता है। लेकिन इस काम के लिए पीच काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से होम वो कप लेकर बाइक राइडर के पास जाता है और पीच से पूछता है कि उसे वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसका फेस कहाँ पर है। लेकिन पीच देखता है कि उस राइडर का फेस तो उसके हाथ में था, तो वो उसे डर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है और पांगो से थप्पड़ मारकर जगा देती है। लेकिन अब वो राइडर उनके और पास आ गया था और वो तीनों कार की तरफ भागते हैं। वो जल्दी से कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर पीच होम को जल्दी से कार स्टार्ट करने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो राइडर उनके सामने ही खड़ा था। लेकिन फिर भी होम कार चलाने से मना कर देता है और अब वो राइडर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिससे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो राइडर गायब हो जाता है, क्योंकि बारिश भी रुक चुकी थी और वो राइडर सिर्फ बारिश में ही नजर आता था। इसके बाद हम देखते हैं पीच और बाकी लोग अब घर पर आ जाते हैं और कानून का मजाक बना रही थी कि वो बच्चों की तरह इतना डर क्यों रहे थे। तो पांगो से याद दिलाती है कि सबसे ज़्यादा तो वही डर के मारे कार में चिल्ला रही थी। तभी पीच का ऑर्डर किया हुआ गैस बर्नर उसके बेसमेंट में डिलीवर हो जाता है, जिसे देखकर होम उनसे बोलता है कि वो लोग यहाँ पर गैस बर्नर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी डैमेज हो। इसलिए वो उन्हें सिर्फ माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए बोलता है और फिर खुद अपने मेंशन में खाना खाने चला जाता है, क्योंकि वो तो बाहर से ऑर्डर करके ही खाने वाला था। लेकिन जैसे वो अपना ऑर्डर खाने के लिए बैठता है तो उसे अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा की फ़ोटो के आगे बैठकर थोड़ा सा खाना उन्हें ऑफर कर देता है और खुद भी खाने लग जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज़ बादल गरजने लग जाते हैं, जिससे होम इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने बिस्तर और पिलो लेकर पीच और पांग के बेसमेंट में ही चला जाता है, जहाँ पांग उससे बोलती है कि वो ज़रूर डरने की वजह से नीचे आया है। तो हम वापस से ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं कि जैसे वो तो वहाँ पर कुछ काम से आया हो। इसके बाद पांग तो वहाँ से नहाने चली जाती है, पर यहाँ होम पीच से कुछ बातें शेयर करता है, जैसे कि उसने अपने मॉम डैड के मरने के बाद कभी घर पर खाना नहीं खाया था और वो हमेशा बाहर ही खाना खाया करता था, क्योंकि उसे घर पर अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये सुनकर पीच को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए उसे काम सिखाने के लिए वो होम को सब्जियां वॉश करने के लिए देता है। पर होम तो एक रिच ब्रैट था जिसने कभी भी कुकिंग नहीं सीखी थी, तो वो सब्जियां वॉश करने के लिए भी सोप ढूंढने लग जाता है। ये देखकर पीच समझ जाता है कि उसे होम को अपने किचन से तो दूर ही रखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उसे बाइक राइडर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पीच बताता है
कि उसने उस राइडर के हाथ में एक पेपर बैग देखा था और उसमें एक रोज़ भी था, यानी कि वो डिलीवरी ज़रूर किसी स्पेशल पर्सन के लिए थी। और अगर वो बार बार उसी पैलेस में लोगों को दिख रहा था, जिसका मतलब क्लियर था कि वो उस पैलेस के ही किसी रेजिडेंट के लिए वो पार्सल लेकर आया था। और अगर किसी तरीके से वो लोग पता कर ले कि वो रेजिडेंट कौन था, तो वो उस बाइक राइडर का आखिरी पार्सल उस रेजिडेंट तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए होम कान को कॉल करके रेजिडेंट्स की डिटेल निकालने के लिए कहता है। लेकिन जब कान इस बारे में मिस्टर अटॉर्नी से बात करती है, तो वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो मिस्टर समाई की प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर अंकल सोमकेद आ जाते हैं और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। वो अटॉर्नी को कान की मदद करने के लिए कहता है और वहाँ पर खड़े मिस्टर पोचोंग नाम के आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होम की टीम मिलकर सारे रेजिडेंट्स की डिटेल चेक करते हैं। और क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो ऑर्डर एक स्पेशल ऑर्डर था, तो वो ज़रूर किसी लड़की के लिए होगा, तो इसकी वजह से वो पैलेस की सारी फीमेल रेजिडेंट्स को कॉल करके इसका पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। तभी पीच बहुत ध्यान से उस राइडर की डेथ के बारे में सोचता है और उसे एक रेजिडेंट ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर ये लग रहा था कि वो ज़रूर उस राइडर के बारे में जानता होगा। इसीलिए वो उस रेजिडेंट को पैलेस में मिलने के लिए बुलाता है। असल में उस रेजिडेंट का नाम था टान, जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। और अब वो उस बाइक राइडर के बारे में उससे पूछते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि वो उस पैलेस में बहुत टाइम से अकेली रहती थी। वो हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करती थी, पर एक दिन बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से कोई भी उसका ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस बाइक राइडर ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया था और वो तेज़ बारिश में भी उसको उसका खाना देने के लिए वहाँ पर आया था, जिसकी वजह से उसने उसे कॉफ़ी पिलाई थी। और तब से ही वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। वो खाना डिलीवर करने के लिए हमेशा उस राइडर को ही सिलेक्ट करती थी, जिससे कि वो भी टान का काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि वो साथ में मील्स भी शेयर करते थे। और ऐसे एक दिन टान ने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, जो सुनकर वो बहुत शांत था, जिस वजह से टान ने एक ही सेकंड में बोल दिया कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो राइडर भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया और टान भी समझ गई कि वो उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद टान ने अपना एक नया घर खरीद लिया और उसके बाद से उसने कभी भी उस राइडर को नहीं देखा, जो सुनकर अब होम और पीच उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि असल में वो राइडर एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया और वो उसी दिन मारा गया था जिस दिन टान का बर्थडे था, यानी कि 30 अगस्त को, जहाँ असल में वो उसे उसका स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए वहाँ पर आ रहा था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई और उसकी ये विश अधूरी रह गई कि वो टान को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे सके, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी कान और पांग भी वो ऑर्डर लेकर आ जाते हैं और जब टान उस ऑर्डर को ओपन करती है तो उसमें राइस और मीट से बना हुआ एक घर होता है। उसे याद आता है कि उसने एक बार उस राइडर को बताया था कि जब उसे अपना खुद का घर मिल जाएगा तो वो उस राइडर को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। जो सब कुछ याद करके अब टान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पीच को राइडर का घोस्ट भी नजर आता है, जो कि टान के पास ही खड़ा हुआ था। और जब टान और वो घोस्ट अपनी लास्ट मील को साथ में खाते हैं तो राइडर की लास्ट विश पूरी हो जाती है। वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है, यानी कि होम की टीम ने अपनी एक और प्रॉपर्टी घोस्ट फ्री कर दी थी और अब वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर होम वापस से अकेले ही अपना ऑर्डर किया हुआ खाना खाना शुरू कर रहा था। पर इस बार उसकी अकेले खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो सारा खाना लेकर बेसमेंट में चला जाता है और पांगू से बोलती है कि अच्छा वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि पीच ने उसके लिए भी खाना तैयार किया था। जो सुनकर होम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब होम उन दोनों को गैस बर्नर की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव गिफ्ट कर देता है ताकि वो अच्छा खाना बनाकर खा सके। जहाँ वो उनसे ये भी पूछता है कि उसके पास और भी अच्छे घर हैं, तो क्या वो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहेंगे, जिस पर पीच उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अब वो बेसमेंट नहीं पसंद आने लगा था, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी घोस्ट परेशान नहीं करता था। जो सुनकर होम को याद आता है कि बचपन में उसकी भी ये फेवरेट जगह थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे वो जगह खेलने के लिए गिफ्ट की थी। जिसके बाद वो भी खुश होकर पांग और बाकी लोगों के साथ डिनर करता है। पर दूसरी तरफ हम मिस्टर अटॉर्नी और अंकल सोमकित को देख पाते हैं। अटॉर्नी उसे कह रहा था कि उन्हें होम को घर का सारा सच नहीं बताना चाहिए। इस पर सोमकित अटॉर्नी को समझाता है कि अगर उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई तो होम को ज़रूर शक हो जाएगा कि वो लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए होम को फ्री छोड़ देना ही उसके लिए सही था, क्योंकि वैसे भी वो उस पर सीक्रेटली नज़र रख रहे थे, यानी कि वो लोग उससे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।